जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान से आई हुई एक चाची जिसका नाम सीमा हैदर है, पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखा है सोशल मीडिया में। उसको हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया स्टार बन गई है। पाकिस्तान से जब वो चाची दुबई गई, दुबई से नेपाल आए, नेपाल के काठमांडू के रास्ते से भारत में एंट्री किया, तो काठमांडू और भारत के बीच में जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी एक बार भी इस चाची को यह नहीं पूछा कि तुम कहां से हो, कहां जा रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा। बॉर्डर सिक्योरिटी इतना लापरवाह तो हो नहीं सकता इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी। अब ये सवाल बहुत बड़ी सवाल उठ रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी अगर ऐसी लापरवाही करता रहेगा तो हमारे देश में घुसपैठिया बनकर पाकिस्तान के कुछ आतंकवाद आगे अगर कुछ कारनामा कर देगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। क्या बॉर्डर सिक्योरिटी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? बॉर्डर सिक्योरिटी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की वो औरत थी और पाकिस्तान से ऐसे भी हमारा जो है कोई भी संबंध ठीक नहीं है। और आए दिन हर एक जो जवान है हमारे शहीद होते जा रहे हैं। जो जवान में ड्यूटी कर रहे हैं उनको पता होगा कि उसके कारनामा कितना गंदा है, उसके इरादा कितना नापाक है। और ये औरत 4 बच्चों के साथ एक बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आ रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, कोई एजेंसी कोई जांच नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी सवाल है। इस सवाल को गंभीरता से लेना चाहिए हमारे इंडियन बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी को, और आईएसआई एजेंसी को जो है इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए एकदम तुरंत, कि क्या पता उसका क्या साजिश हो सकती है, क्या इरादा हो सकता है। लेकिन उसको फूलों से स्वागत किया जा रहा है, फूलों का माला पहनाया जा रहा है। कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे स्वागत करें, हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाभी आ गई, भाभी आ गई। ये भाभी और भाई का मसला नहीं है, ये 2 देश के बीच का मसला है, हमारे दुश्मन देश के बीच का मसला है। और वैसे भी वो औरत एक शादीशुदा औरत है, शादीशुदा औरत एक गेम के चक्कर में पड़ के अपनी फैमिली को बर्बाद करके यहाँ तक पहुंची है। उससे पहले भी कई बॉयफ्रेंड उसके रह चुके हैं, वहाँ एक्सपोज होने लगी वो, तो ये भारत आई है। और भारत में उसका जो लवर है, उसका चेहरा देखेगा तो बिल्कुल सीधा सटपट है वो लड़का। उसको जैसे इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही वो इस्तेमाल करने के लिए देता है। उसको बोलने तक का ढंग नहीं है। ऐसी स्थिति में वो लड़का है और उसको यूज कर रहा है वो लड़की, वो औरत जो 5वीं पास बता रही है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक गांव की औरत कैमरा को फेस कर रही है। मुझे तो साजिश लग रहा है, इसमें इतनी साजिश लग रहा है। इसमें मुझे ट्रेनिंग किया हुआ साजिश लग रहा है कि ऐसी महिलाओं को अगर ट्रेनिंग दी जाती है तभी जाके इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। कोई रिपोर्टर भी थकबका जाता है बोलने के लिए, लेकिन वो औरत कभी किसी रिपोर्टर के सामने में नहीं थकबकाता है। और सवाल ये है कि किसी हिंदुस्तान के अब्दुल या करीम के पास आता तो अब तक उस अब्दुल और करीम का जो फैमिली है पूरे जेल का चक्की पीस रहे होते हैं, क्योंकि वो औरत मुसलमान थी और ये किसी हिंदू के पास, हिंदू भाई के पास आए हैं, तो इसीलिए वो उसका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत कीजिए, ये आपका फ्रीडम है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके एक कर्म की वजह से, आपके एक करतूत की वजह से पूरे देश को कुछ बड़ा कारनामा झेलना पड़े। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।
और एक जो पाकिस्तान का लड़का है सैयद अब्दुल साहब, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिक्स से उसका हाथ है तभी जाके इतना बॉर्डर क्रॉस कर पाया। वाकई में एक औरत जो बोल रही है कि मैं पांची फेल हूँ, गांव की औरत रहने वाली हूँ, उसने 4 देश को चकमा दे के हिंदुस्तान में बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना डॉक्यूमेंट्स का जो घुस रही है, तो ये क्या कहलाएगा? जासूसी या भाभी? सवाल ये उठता है और ये सवाल उठना भी चाहिए। हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के सुरक्षा का सवाल है। आए दिन हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं उसी पाकिस्तान से, कहीं ना कहीं बम फोड़ रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं। तो इसमें सवाल उठना चाहिए। कितने एक्सपर्ट अपने अपने राय दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को भी समझना होगा कि इसकी साजिश क्या है। हमारे देश में अभी शुक्रवार को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और उसको कोई भी गोदी मीडिया कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको कवर करना वो अपना मुनासिब नहीं समझ रही है। उसको कवर करना चाहिए जो देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करता है। भारत का नाम नंबर 1 लिस्ट में लाने के लिए हमारे देश के जो साइंटिस्ट है दिन रात मेहनत करके शुक्रवार को एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और उसको कवर करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सीमा हैदर को कवर सब करेंगे, क्योंकि इसको गलत चीज को ही देखता है हिंदुस्तान के लोग 90%। मैं सबको बात नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश का नाम जिस काम से रोशन हो उस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन। जय हिंद दोस्तों।